आज हम 9वीं कक्षा का तीसरा पाठ आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिता। जो सभी प्राणियों को अपने समान देखता है वही पंडित है। पंडित अर्थात ज्ञानी है। इस पाठ में हम नामदेव तथा उनके इष्ट पांडुरंग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको पांडुरंग के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ कि पांडुरंग कौन थे। देखिए बच्चों, पांडुरंग के और भी कई नाम हैं, जैसे विट्ठल, विठोबा, पंढरीनाथ और विठुल माऊली। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में पंढरपुर नाम का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान स्थित है। यह चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। पांडुरंग वारकरी संप्रदाय के आराध्य देवता है। वह ईंट पर खड़े हुए दोनों पैरों को समान रूप से रखकर स्थित हैं। वह अपने हाथों को कमर पर रखकर भक्तों को यह संकेत देते हैं कि वह उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं, तैयार हैं। तो अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। ध्यानपूर्वक आप इस पाठ को सुनिए। भारत देशे बहुना ब्रह्म ऋषिनां महात्मनां च भूमि। भारत देश बहुत से ब्रह्म ऋषियों और महात्माओं की भूमि है। तेषां चरित्राणि सकलस्य विश्वस्य कृते प्रेरणास्पदम्। उनका चरित्र संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तेषां चरित्रेषु प्रतिपदम भूतादयम्। उनके चरित्र में प्रत्येक दिन कदम कदम पर दया की भावना है तथा समता, प्राणियों के प्रति समानता, क्षमा, अहिंसा अर्थात हिंसा ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना, हिंसा ना करना, करुणा, ऋजुता, बंधुता च इत्यादि जीवन मूल्यानि प्राप्यन्ते। करुणा, ऋजुता होता है सरलता, बंधुता मित्रता इत्यादि जीवन मूल्य प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र से प्रसिद्ध महात्मा नामदेव महाराज स्वयं व्यवहारेण करुणाया महानतमा आदर्शम उपस्थापितवान। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध महात्मा नामदेव महाराज ने अपने व्यवहार और करुणा से महान आदर्श स्थापित किया। सा सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य न केवलं संकीर्तनं कृतवान। उन्होंने सर्व विद्यमान ईश्वर का न केवल कीर्तन किया बल्कि अपितु सर्वेषु जीवेषु स भगवंतं दृष्टवान। वह सभी जीवों में भगवान को देखते थे। कौन देखते थे सभी जीवों में भगवान को? नामदेव। नामदेव महाराजस्य जीवनस्य काचित् शिक्षाप्रदा घटना अत्र प्रदर्शिता अस्ति। नामदेव महाराज के जीवन की कुछ शिक्षा देने वाली, शिक्षाप्रद होता है शिक्षा देने वाली घटना यहाँ पर प्रदर्शित है। याम पठित्वा अस्माकं जीवनम परिवर्तितम भवेत्। जिसको पढ़कर हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। परिवर्तित होना, बदलना। कपिल माधवी च अवकाश काले मातुल गृहं गतवन्तौ। कपिल और माधवी अवकाश काल में, छुट्टियों में मातुल गृहं गतवन्तौ, मामा के घर गए। अब यहाँ गतवन्तौ शब्द का प्रयोग क्यों गए? क्योंकि कपिल और माधवी दो है, इसलिए गतवन्तौ गए। तत्र क्रीड़ा वेलायां कश्चन शुनका दृष्टवन्तौ। तब खेलते समय उन्होंने किसी शुनक को देखा। शुनक कहते हैं कुत्ता। तम दृष्ट्वा पाषाण खंडम हस्ते स्वीकृत्य। उसे देखकर पत्थर का टुकड़ा हाथ में लेकर तम मार्ये तुम धावितवंतो,
उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। किसे मारने के लिए दौड़ पड़े? कुत्ते को। शुनका भयेन आक्रोशम आकुर्वन् वेगेन धावितवान। कुत्ता भय से आक्रोश करता हुआ वेग होता है तीव्रता, तीव्र गति से भाग गया। तत् दृष्ट्वा कपिलः, उसे देखकर कपिल, माधवी च उच्चे हसितवन्तो, उसे देखकर कपिल और माधवी ऊंचे हंसने लगे। मातामही तम प्रसंगः दूरात् दृष्टवती। मातामही कहते हैं नानी, उनकी नानी यह प्रसंग दूर से देख रही थी। तौ आहुतवती चा, उन्होंने उन दोनों को बुलाया। किन दोनों को बुलाया? कपिल और माधवी को। मातामही भो कपिल माधवी किम कुरुत। मातामही कौन थी? नानी। उनकी नानी ने कहा कि कपिल और माधवी तुम यह क्या कर रहे हो? कपिल मातामही पश्यतु किल, मातामही देखो। सा शुनका आवयो क्रीड़ायां मध्य मध्य प्रविश्य, यह कुत्ता हम दोनों, आवयो हम दोनों, हम दोनों के खेल के बीच बीच में आकर हमें परेशान कर रहा है। पीड़यति यानी हमें सता रहा है। अतः आवाम तम सम्यक दंडितवतो, इसलिए हम दोनों उसे भली भांति दंड दे रहे हैं। किसको दंड दे रहे हैं? कुत्ते को। पुनः उच्चे हसितवन्तो, अब वो दोबारा दोनों ऊंचे हंसते हैं। मातामही वत्सो अधुना क्रीड़ाया अलम, उनकी नानी कहती है कि बच्चों अब खेल बंद करो। अलम का अर्थ होता है बस करना, किसी काम को रोकना। कथाम श्रोतुम इच्छतः वा, क्या तुम कोई कथा सुनना चाहते हो? उभाव अपि, उभाव अपि कहते हैं दोनों। दोनों कौन? मालती और कपिल और माधवी। माता में हम कथाम रोचते, में कथा रोचते, में मातामही। अब दोनों कहते हैं बच्चे, एक बार कपिल कहता है कि नानी मुझे कथा अच्छी लगती है, फिर माधवी कहती है कि नानी मुझे भी कथा अच्छी लगती है। मातामहीम आलिंगवंतो, दोनों मातामही के आलिंगन करते हैं, गले लगते हैं। कौन? दोनों बच्चे, माधवी और कपिल। मातामही उपविश्यताम, बैठो। सावधानेन शृणताम, अब सावधान मन से सुनो। अस्माकं भरत भूमि अनेकेषां नररत्ना ब्रह्म ऋषीणाम राज ऋषीणाम च प्रसवित्री, हमारे देश में अनेक मनुष्य के रूप में रत्न हुए हैं। महाकवि कालिदास को भी नवरत्नों की संख्या में गिना जाता था। ब्रह्म ऋषि नाम, जो ब्रह्म ऋषि कहते हैं जो बाल्यकाल से ही जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया है, और राज ऋषि, राजा रहते हुए भी जिनके अंदर ऋषियों के गुण होते हैं। जैसे महर्षि राजा जनक को हमेशा ही राज ऋषि का से संबोधित किया जाता था। बहवः सत्पुरुषा स्वीय कर्तव्येन जन्म सार्थकम कृतवान, बहुत से सत्पुरुष होते हैं सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्तियों ने अपना जीवन सफल किया है। किम भवन्तो महात्मा नामदेव जानित, क्या तुम दोनों महात्मा नामदेव के विषय में जानते हो? किन के विषय में? नामदेव के। किन के विषय में जानते हो? महात्मा नामदेव के विषय में जानते हो। माधवी, हाँ, अहम श्रुतवती यत्तस्य कीर्तने स्वयं देव पांडुरंग नृत्यम कृतवान, हाँ मैंने सुना है कि उनके कीर्तन में स्वयं देव पांडुरंग नृत्य करते थे। पांडुरंग के विषय में मैंने आपको पाठ के प्रारंभ में ही समझाया है, बताया है कि पांडुरंग कौन थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम जानते हैं कि उनके कीर्तन में जब वो भजन गायन करते थे
तो भगवान पांडुरंग स्वयं नृत्य करते थे। मातामही हाँ, तस्यैव पुण्यश्लोकस्य पांडुरंग मित्रस्य नामदेव महाराजस्य एषा कथा। तो एक पुण्य श्लोक के द्वारा पांडुरंग के मित्र, यानी कि जो नामदेव को किसका मित्र कहा गया है? पांडुरंग। पांडुरंग के मित्र नामदेव महाराज की यह कथा है। नामदेव न केवलम पांडुरंगस्य प्रिय भक्त अपितु प्रिय मित्रमपि। जो नामदेव थे वो पांडुरंग के न केवल प्रिय भक्त थे बल्कि उनके प्रिय मित्र भी थे। देव नामदेव परितः भवति स्म, और देव नामदेव उनके चारों ओर ही रहते थे। माधवी किम सत्यमेव नामदेवस्य मित्रमासीत् पांडुरंगः। क्या यह सत्य है कि नामदेव के मित्र पांडुरंग थे? कपिल किम देवेन सह अपि मित्रता संभवति। क्या देवताओं के साथ भी मित्रता होती है, मित्रता संभव होती है? मातामही आम वत्सों, हाँ बच्चों, देव पांडुरंग नामदेवस्य प्रिय सुहृद आसी। देव पांडुरंग नामदेव के प्रिय सुहृद, सुहृद कहते हैं जिससे हमारा हृदय मिला हुआ हो, अर्थात मित्र। नामदेव प्रतिदिनम पांडुरंगाय नैवेद्यम समर्पे। नामदेव प्रतिदिन पांडुरंग के लिए नैवेद्य समर्पित करते थे। नैवेद्य धूप, दीप, पुष्प और उनके लिए भोजन सामग्री। तम भोजित्वा ततः परमेव अन्नम सेवते। उनके भोजन करने के बाद ही वह अन्न का सेवन करते थे। कौन अन्न का सेवन करते थे? नामदेव। किनके भोजन के बाद? पांडुरंग के भोजन के बाद। तस्य गुरु आसीत बिसोबा। उनके गुरु थे बिसोबा। बिसोबा किसके गुरु थे? नामदेव के। बिसोबा तम अध्यापितवान। बिसोबा ने उन्हें सिखाया, बिसोबा ने उन्हें सिखाया यत ईश्वरा न केवलम मंदिरे भवति, कि ईश्वर न केवल मंदिर में होता है, अपितु तु सर्वेषु भूतेषु तस्य निवासो, बल्कि सभी प्राणियों में उनका निवास होता है। किन में निवास होता है? प्राणियों में। किसका निवास होता है? ईश्वर का। अतः तस्य सर्व आत्मकस्य ईश्वरस्य पूजनम करो। इसलिए हमें सभी प्राणियों के अंदर विद्यमान ईश्वर का पूजन करना चाहिए। कपिल मातामही किम सत्यमेव ईश्वरः सर्वेषु भूतेषु निवसति। क्या यह सत्य है कि ईश्वर सभी भूतों में, सभी प्राणियों में निवास करता है? मातामही आम हाँ। शृणुवत्, सुनो पुत्र। नामदेव प्रतिदिनम अतीव श्रद्धया। नामदेव प्रतिदिन अत्यधिक श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति और नैवेद्य से थाली लेकर मंदिरम गच्छति, मंदिर की ओर जाता। आदाय होता है लेकर। आदाय शब्द में है आ उपसर्ग, दा धातु, ल्यप प्रत्यय। एकदा सा नैवेद्य स्थालिकां गृहीत्वा विग्रहस्य पुरतः स्थापितवान। एक बार उन्होंने नैवेद्य थाली लेकर विग्रह के सामने स्थापित की। विग्रह कहते हैं जो भगवान की मूर्ति होती है, उसे विग्रह कहा जाता है। नेत्रे निमील्य, निमील्य होता है बंद करना, आँखों को बंद करके प्रार्थनाम कृतवान, प्रार्थना करने लगे। नैवेद्यम गृहताम देव भक्ति में अचला कुरु, कि हे देव यह नैवेद्य ग्रहण करो, मेरी भक्ति को दृढ़ करो। ईप्सितम में वरम देहि। ईप्सित होता है इच्छित, यानी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मुझे वर दो। परम च पराम गतिम, और मुझे परम गति, परम गति होता है अर्थात मोक्ष प्रदान करो।
शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च, और उसमें उसने शक्कर, दही, दूध और घी रखा। आहारम भक्ष्य भोज्यम च निवेद्य प्रतिगृह्यताम, और श्रद्धा पूर्वक भोजन भगवान को अर्पित किया। मंत्रम उच्चार्य श्रद्धा प्रणम्य, मंत्र का उच्चारण करके श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके स नेत्रे उद्घाटितवान, उसने नेत्र खोले। किसने नेत्र खोले? नामदेव ने। किसने नेत्र खोले? नामदेव ने। अहो आश्चर्यम पुरता, अरे बड़ा आश्चर्य है। पुरता स्थिताम स्थालिकाम रोटिका नासीत, सामने रखी थाली में रोटी नहीं थी। स्थालिका कहते हैं थाली। किस में रोटी नहीं थी? थाली में। माधवी पांडुरंगा आगत्य भक्षितवान किल, क्या पांडुरंग ने आकर खा ली? मातामही नहीं। कश्चित बुभुक्षिता शुनका आगत्य रोटिकां मुखे गृहीत्वा धावितवान, किसी भूखे कुत्ते ने आकर रोटी मुख में ग्रहण करी और दौड़ गया। कपिल धिक शुनकम, धिक्कार है उस कुत्ते को। मातामही पश्यतु शुनका दुष्टा एव भवन्ति, मातामही देखो कुत्ते तो दुष्ट ही होते हैं। माधवी सत्यम भ्राता, हाँ भाई सच कह रहे हो। नामदेवस्य कियत दुखम जातम सयात खलु, खलु होता है निश्चय ही, निश्चय ही नामदेव को कितना दुख हुआ होगा। मातामही पुत्र को शुणताम, बच्चों सुनो। नामदेवः शुनकस्य पृष्ठे अनुधावितवान, नामदेव कुत्ते के पीछे दौड़ने लगा। अनुधावितवान का अनुसरण, उसके पीछे अनुसरण करने लगा। किसका अनुसरण करने लगा? कुत्ते का। जानीता किमर्थम कथम चा, तुम जानते हो किस लिए और क्यों? कपिल क्रोधेन लंगुम आदाय शुनकम ताड़यितुम धावितवान सयत्, कपिल कहता है फिर तो वो क्रोध से, लंगुम कहते हैं लाठी लेकर कुत्ते के पीछे उसे पीटते हुए दौड़ने लगा। माधवी दंड्यतुम पाषाण खंडम आदाय धावितवान सयाद, उसे तो पत्थर के टुकड़े से दंड देना चाहिए, यानी कि पत्थर मारना चाहिए। सत्यम किल मातामही, यह सत्य है ना नानी जी? मातामही नहीं बालो, नहीं बच्चों। नामदेवः कोपेन न धावितवान, नामदेव कोप कहते हैं क्रोध से नहीं दौड़ा। प्रत्युत स करुणया धावितवान, वह तो करुणा से दौड़ा। कैसे दौड़ा? करुणा से। न लंगूर न पाषाण खंडम, ना तो उसने कोई डंडी या लाठी ली और ना ही पत्थर का टुकड़ा। अपितु घृत पात्रम धृत्वा, बल्कि उसने घी का पात्र लिया। किसका पात्र लिया? घी का। उभाव अपि साश्चर्यम उच्चे, दोनों आश्चर्य से। किम घृत पात्रम आधृत्य, क्या उसने घी का पात्र लिया? मातामही आम घृत पात्रम आधृत्य, हाँ घी का बर्तन लेकर ही। उभव किंतु किमर्थम, लेकिन किस लिए? मातामही जातो शुनका शुष्क रोटी काम अपहृत्य पलायित मान खलो, जो कुत्ता था वह निश्चय ही सूखी रोटी लेकर भाग रहा था। शुष्क कहते हैं सूखी। कुत्ता कैसी रोटी लेकर भाग गया? सूखी। महात्मना नामदेवस्य चिंता आसीत, महात्मा नामदेव के मन में चिंता थी। यदि शुनका शुष्क रोटी काम खादित, यदि यह कुत्ता सूखी रोटी खाएगा, तरही तस्य उदर वेदना भवेत, तो इसके उदर में वेदना होगी। उदर कहते हैं पेट, और वेदना होता है पीड़ा, इसके पेट में पीड़ा होगी। अतः तस्य पीड़ा ना मा भवतु, अतः इसे पीड़ा ना हो, इसे कष्ट ना हो। इति चिंतयन घृत पात्रमादाय, यह सोचते हुए घी का पात्र लेकर, हे देव माँ खादतु, सूखी रोटी मत खाओ। घृतम अपि स्वीकरोति, घी भी स्वीकार करो। इति वदन
अनुधावितवान, यह कहते हुए दौड़ने लगा। उभौ परस्परम पश्यति, दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कौन दोनों एक दूसरे को देखने लगे? कपिल और माधवी। अपराध भावनया तयो मुखे म्लाने आस्ताम, अपराध की भावना से उन दोनों का मुख मलिन हो गया। मलिन अर्थात मैला। मातामही धावन सुन के अदृश्य जाता, मातामही बोली कि दौड़ता हुआ जो कुत्ता था वह अदृश्य हो गया। तस्य स्थाने पांडुरंग आविर्भूतः, उसके स्थान पर पांडुरंग आविर्भूत हुए आए। स नामदेव उक्तवान, उन्होंने नामदेव से कहा, वत्स नामदेव उत्तीर्ण भवान परीक्षायाम, आपकी परीक्षा उत्तीर्ण हुई। ईश्वरा सर्वेषु भूतेषु निवसति, ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करता है। इति गुरुपदेशम न केवलम भवान श्रुतवान, यह गुरु का उपदेश न केवल आपने सुना बल्कि अनुपालितवान, इसका पालन भी किया। सुतराम धन्यो भवान, आप धन्य हो। कपिल मातामही अहम प्रमादम कृतवान, मैंने प्रमाद किया, यानी कि मैंने कुत्ते को दंड दिया। अकारणम ही शुनकम ताड़ितवान, मैंने बिना मतलब ही, अकारण होता है बिना किसी कारण, बिना कारण के ही कुत्ते को दंड दिया। इतः पूर्वमपि बहुवारम जीवान पीड़ितवान, और इससे पूर्व, इससे पहले भी मैंने अनेक बार जीवों को सताया। अद्य अहम ज्ञातवान, आज मुझे ज्ञात हुआ, यत् सर्वेषु जीवेषु ईश्वरा निवसति, कि सभी जीवों में ईश्वर निवास करते हैं। अतः कमपि न पीड़िष्यामि, तो मैं आगे कभी भी किसी को नहीं सताऊंगा। पीड़िष्यामि भविष्यत काल, लिट लकार। माधवी मातामही शाम्यताम माम, मातामही हमें क्षमा करें। अहमपि कदापि कस्यापि पीड़ाम न जानिष्यामि, हम कभी भी किसी की पीड़ा को नहीं जानते थे। मातामही चिरंजीविनो, तुम दोनों लंबी आयु वाले हो। माँ निक्षा आगच्छताम, मेरे निकट आओ। निक्षाम होता है निकट। आलिंगनम कृत्वा, दोनों का आलिंगन किया। अस्माकं कार्येण वाचा मनसा वा कस्यापि पीड़ा न भवेत्, इस कारण हमें वाणी से, मन से किसी को भी पीड़ा नहीं देनी चाहिए। तथैव कस्यापि या कापि पीड़ा स्यात् ताम निवार्यतुम प्रत्यामहे इति संकल्प कुर्मा, यदि कोई किसी कारणवश किसी पीड़ा में या कष्ट में है तो उसके निवारण का उपाय करना चाहिए, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। इदमस्तु अस्माकं ध्येय, यही इसका ध्येय है। ध्येय यानी यही इस पाठ को, कहानी बताने का लक्ष्य है। आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडितः, अपने समान सभी प्राणियों को जो देखता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली वीडियो में अगले पाठ के अनुवाद के लिए आप तैयार रहें।